आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज और इस वक्त हम सियासत पर ही बात करेंगे क्योंकि बड़े दिनों बाद कश्मीर की सियासत में कोई हलचल दिखाई दी है। ये हलचल ठीक कल उस वक्त दिखाई दी जब पहले एक कौमी टेलीविज़न चैनल पर बशारत बुखारी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके हवाले से एक बयान जारी हुआ और उस बयान में बशारत बुखारी ने ये भी बताया कि वो पिछले एक महीने से पीपल्स कॉन्फ्रेंस से खामोश हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कुछ दूरियां बनाए हुए हैं और दूसरे दिन अचानक उनके बयान के लगभग 24 घंटों के बीच में ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट आया और उसमें बताया गया कि उन्होंने पार्टी की मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश के में बशारत बुखारी को पार्टी से अलग कर दिया है। ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट आया और उसके बाद बहुत से सवालात उठना शुरू हुए। जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल पिछले साल तो थी नहीं, उससे पिछले साल भी थी नहीं, यूँ कहें लगभग 5 साल से कोई बड़ी सियासी उथल पुथल अगर ना सही लेकिन जोड़ तोड़ का था। और कभी जो पीडीपी के बड़े लीडर थे उनके तोड़ फोड़ हुई थी, उसके बाद अपनी पार्टी वजूद में आई, फिर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी आई और अब क्या कोई नई पार्टी बन रही है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से रायजनी कर रहे हैं, सियासी जमातें इस पर अलग अलग तरह से तबसरे भी कर रही और जो बड़ी सियासी जमातें हैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों जमातें इस सारे माहौल को, ये सारे रद्दअमल को उतना वेटेज ही नहीं देते हैं। लेकिन ये जो जमात, ये जो बशारत बुखारी का इस वक्त निकलना या निकालना, दो चीज़ें इसमें। निकलने के लिए वो तैयार थे लेकिन जो शॉट खेला वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने खेला। उन्होंने एक तरह से पहले ही उनका जो एक्सपेल करने का जो ट्वीट जारी किया तो एक तरह से उन्हें मौका नहीं रखा कि आखिर क्या वजह है। लेकिन बशारत बुखारी से बहुत से मीडिया के लोगों ने जानने की वजह चाही कि आखिर क्या वजह है कि आप पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे या आप दूरियां बनाए हुए थे। तो बशारत बुखारी ने यूजुअली खुल के किसी का जवाब नहीं दिया। यूँ यही उसका जो उनके क्लोज क्वार्टर्स हैं उनका कहना था कि वो अपने आप को यहाँ फिट नहीं देख तस्वर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एटीट्यूड और बिहेव की बात की जा रही थी, जो एटीट्यूड रहता है वो वहाँ पे सही नहीं था। ये उनके जो क्लोज क्वार्टर्स वो बता रहे हैं। और फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बात की गई तो उनका ये भी कहना था कि वो जो है वो अपने आप को इस सारे सिस्टम से कहें, उनका अल्फाज के मुताबिक उसको आदत है दल बदलू की। पहले पीडीपी में था, पीडीपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पे आया, अब कहीं और है। उन कुछ लोगों का ख्याल था या बयान था कि वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई वो सियासत में जिस तरह उन्होंने बयान अपना जारी दिया था, उस बयान में कुछ मीडिया के नुमाइंदे उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि वो अपने आप को उनके अल्फाज के मुताबिक इस पार्टी को उतना ग्रो करते हुए नहीं देख रहे थे क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ तक की फैली हुई थी, नॉर्थ से आगे इसका कोई बड़ा कैनवास नहीं था। और फिर एक बयान ये भी कि इस पार्टी में उनको एक जहनी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा था क्योंकि बहुत से लोग उन्हें इख्वानियों की जो नज़र से देख रहे थे। इख्वानियों के बारे में कश्मीरी जानते हैं, देश के बाकी से नहीं, मैं नहीं लोग जानते होंगे। इख्वानी एक वो कौम है कश्मीर की, रही है जिस कौम के बारे में आम कश्मीरी की राय यही थी कि इसकी तरफ देखना भी मनहूसियत है और वो इख्वानी वाला तरज जो है उसने इसका इस तरह का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन पीडीपी के कुछ और, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कुछ और हल्के ये भी बता रहे हैं कि तार उनके बहुत जुड़े हुए हैं और वो अकेले नहीं हैं। कुछ पीपल्स कॉन्फ्रेंस हल्के बता रहे हैं कि अब ये एक और भी है जो उनके दोस्त थे तो उनके दोस्त भी जा रहे हैं। ये दोस्त कौन कौन है, बहुत से नाम आ रहे हैं और इस सारे के बीच में पीडीपी के हल्कों में बड़ा जश्न है। पीडीपी के हल्के बता रहे हैं कि उन्हें जिस तरह से उनकी जो तोड़ फोड़ हुई उसके बाद बहुत से लीडर हैं वो वापस आना चाहते हैं और हम अपने जो क्लोज क्वार्टर्स हैं, जो पीडीपी के क्लोज क्वार्टर्स, उनसे हमें ये भी मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने बड़ी तगदो कर रखी है उनके घर तक पहुंचने की, पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती के घर तक पहुंचने की। और पिछले दिनों एक वाक़या का जो हमने देखा भी कि एक बड़ा जो लीडर रहा है पीडीपी का, उसके बच्चे और उनकी वाइफ खुद महबूबा मुफ्ती से मिलने आई हुई थी और दूसरी भी एक और लीडर की बहन भी वहाँ पे थी जिनको हमने देखा था। तो माना यही जा रहा था कि ये लोग जो है, उन लोगों की जो फैमिली के लोग जो महबूबा मुफ्ती से मिलने आए थे वो वहाँ पे एक तरह से
पार्टी में वापसी की बात करते हुए आ रही थी। पहले पहले महबूबा मुफ्ती बड़ी इसके ख़िलाफ़ थी, वो चाहती थी कि वो कहती थी खुलेआम, वो कहती थी कि मैं इस तरह के लोगों को वापस अलाउ नहीं करेंगी। लेकिन शायद अब महबूबा मुफ्ती का मूड बदल चुका है, क्योंकि इसी हफ्ते जब हम महबूबा मुफ्ती से मैं खुद मिला तो महबूबा मुफ्ती से बात करने के बाद हमें ये भी मालूम हुआ, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि कुछ क्वार्टर्स के बारे में बताया जाता है कि वो पार्टी में वापस आ रहे हैं या आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आपसे मुलाकातें हुई हैं उनके क्लोज़ क्वार्टर्स की, तो उनका यही कहना था, उनने चुप्पी उस पर की। और जब पिछले साल मैंने ये सवाल उन्हें किया तो तब वो बहुत वहाँ से गुस्से में आ गई थी और उन्होंने तब बताया था कि किसी को यहाँ पे इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जब मैंने ये पिछले हफ्ते उनसे एक जगह पे ये सवाल उनसे किया तो उन्होंने उस पर इसका जवाब नहीं दिया। तो कुल मिला के कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि एक लीडर के बारे में हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा उनकी तमन्ना थी कि वो आ जाते तो अच्छी बात थी, वो उनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं और उस सवाल से उन्होंने बताया कि उनको बड़ी मजबूरियां थी। और कुछ और लीडर्स के बारे में भी, अब क्या बशारत बुखारी कहाँ जा रही, बहुत बड़ा सवाल है। मैंने उनके क्लोज़ क्वार्टर से पूछा तो उनका यही कहना था कि फ़िलहाल वो खामोश रहेंगे, फ़िलहाल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, 1-2 महीने खामोश रहने के बाद वो। अब इस बीच में एक और ख़बर भी है कि गांदरबल से लेके कुछ और जो है जुनैद मत्तू वगैरह एक नई पार्टी बना रहे हैं और दिल्ली से वो स्पॉन्सर्ड पार्टी होगी, ये भी लोग बता रहे हैं। और कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको आशीर्वाद जो है वो भी है। क्या बशारत बुखारी इस तरह कोई और पार्टी बना रहे तो इसके तरफ से नेगेटिव हर तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन सियासत में उथल पुथल ये ठीक उस वक्त हो रही है जब जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी कहीं न कहीं सरगर्मियाँ कुछ शुरू दिखाई दे रही हैं और आने वाले साल में पार्लिमानी इंतखाबात हैं। असम्बली इंतखाबात से फ़िलहाल लोग कहते हैं कि हमें तौबाही करनी पड़ेगी, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात हैं और फिर PDP का साउथ कश्मीर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो PDP माना जा रहा है कि वहाँ पर उस तरह कोई परेशानी नहीं है। सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ये भी माना जाता है। नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई इतना बड़ा फेस है ना, PDP का कोई फेस है जो अवाम में अपने आप को एडजस्ट कर सके या जिनको अवाम एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो सारी इस वक्त गेम प्लानिंग है, ये माना जा रहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए और फेसेस की तलाश की जा रही है और उन फेसेस में कौन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेस होता है, कौन PDP का फेस होता है, ये दो बड़ी बातें। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जिस तरह से हमें क्लोज़ क्वार्टर से ख़बरें मालूम हैं या हमें बताया गया है कि ख़ुद सजाद गनी लोन जो होंगे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वहाँ से कैंडिडेट होंगे और फिर कुछ लोग जो हैं जो अभी इंजीनियरशिप जेल में है वो अगर वो रिलीज़ हो जाते तो उनका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा और कुछ और लोग भी अगर इस सारे सियासी मैदान में खड़ा हो जाते हैं तो कुछ हलचल दिखाई देगी। लेकिन फ़िलहाल बशारत बुखारी का पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अलग होना या पीपल्स कॉन्फ्रेंस से उनको बाहर निकालना, जो भी आप इसको नाम दें, ये सब चीज़ें जो है आने वाली सियासत के हवाले से बड़ी पेशखीमा हैं। तो फिलहाल अभी के इस लाइव अपडेट से इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।